हेलो क्लास 6, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और यहाँ पे हम कर रहे हैं नेचर्स ट्रीजर। ठीक है, एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4। और आज हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? व्हाट आर रॉक मेड अप ऑफ। यहाँ से हमें आज की क्लास कंटिन्यू करनी है। ठीक है, कि रॉक जो है वो किस चीज से मिलके बनते हैं। सो रॉक जो है वो मिनरल्स से मिलके बनते हैं। ठीक है, सो दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। Important metals such as aluminium, gold, copper and iron are extracted from minerals. ठीक है, मिनरल क्या है? मिनरल इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ द थिंग्स। उसमें से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मिनरल्स में से हम क्या करते हैं? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बॉक्साइट का एक मिनरल है। ठीक है, तो उस बॉक्साइट में से हम क्या करेंगे? आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर? तो इसी तरीके से हमारे पास मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से हम इन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ मिनरल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरप्लेन्स, कार, ज्वेलरीज, कॉस्मेटिक्स एंड electrical and electronic equipments. For example, the basic mobile phones that we use contain about dozen minerals like gold, silver, copper, cobalt. तो ये सारे के सारे minerals present होते हैं electrical appliances में। ठीक है, ज्वेलरीज वगैरह में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन सब की ज्वेलरीज होती हैं। तो यही सारे minerals इसमें present होते हैं। राइट, फोन्स अगेन वही सेम चीजें आ गई हैं। सो देख रहे हो कितने प्यारी प्यारी से स्टोन सही हैं, दिख रहे हैं? सम मिनरल्स फाउंड इन नेचर, नेचुरली अकरिंग गोल्ड। इस तरीके से देखो, ये हमारे पास मिनरल है और इसमें क्या प्रेजेंट है? गोल्ड प्रेजेंट है। और इसी गोल्ड को हम क्या करेंगे? इस मिनरल में से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक, बाकी यहाँ पे हमारे पास कुछ मिनरल्स है जो नेटिव फॉर्म में, अपने नेचुरल फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ rocks play a vital role in our lives. It takes thousands to millions of years to form rock. ठीक है, रॉक बनाने के लिए 1000 से मिलियन साल लग जाते हैं, तब जाके रॉक का फॉर्मेशन होता है। Therefore, it is important to conserve and use them responsibly. इसी वजह से ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखना है, हमें उसको कंजर्व करके रखना है। जितना हमें यूज में है हम उतना ही उसका इस्तेमाल करें, चीज़ों को वेस्ट ना करें। डू यू नो हाउ रॉक्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर? यस, क्या आपको आइडिया है कि किस तरीके से रॉक्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे? कैसे किया जाता है? सो मोस्ट व्हीकल दैट बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन यूज फॉसिल फ्यूल। ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ट्रांसपोर्ट यूज फॉसिल फ्यूल। अब हमें तो पता नहीं भाई फॉसिल फ्यूल क्या होता है, तो सबसे पहले हम फॉसिल फ्यूल के बारे में जानेंगे। राइट, लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट द फॉसिल फ्यूल। हम यहाँ पे फॉसिल फ्यूल के बारे में समझेंगे। तो देखो, फॉसिल फ्यूल क्या है? जो नॉर्मली हम फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखो जाते हैं ना पेट्रोल पंप पे, हम बोलते हैं कि हमारी कार में डीजल भर दो, यहाँ पे हमारे स्कूटर में, स्कूटी में, बाइक में पेट्रोल डलवा देते हैं, है ना? कार में सीएनजी भी डलती है। तो दीज आर दी फॉसिल फ्यूल। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल है जो हमारे व्हीकल्स को रन करने में हेल्प करती हैं। नाउ सूर्या, Why do different type of vehicle go different filling station? अलग अलग टाइप के व्हीकल्स जो हैं वो अलग अलग फिलिंग स्टेशंस पे क्यों जाते हैं? क्योंकि अलग अलग फ्यूल्स हैं हमारे पास। जैसे भी मैंने बताया, हमारे पास सीएनजी है, हमारे पास पेट्रोल है, हमारे पास डीजल है, और एक पावर भी होता है ना, वो भी इन व्हीकल्स में डलता है। ठीक है, सो द रीजन इज दैट दे यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल, क्योंकि ये अलग अलग फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। अब एक ही फ्यूल एक ही जगह पे, तो एक ही अलग अलग टाइप की फ्यूल एक ही जगह पे तो नहीं मिल जाएंगे, उसके लिए इनको अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा और अलग अलग स्टेशंस भी बनाए गए हैं। ठीक है, आप देखोगे डीजल पेट्रोल हमको पेट्रोल पंप पे मिल जाएगा। ठीक है, डीजल पंप नहीं कहते उसको, पेट्रोल पंप ही बोलते हैं, है ना? उसमें डीजल भी मिलेगा, पेट्रोल भी मिलेगा। सीएनजी के लिए अलग पंप बनाया जाता है जिसपे सीएनजी मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एंड डीजल, तो पेट्रोल एंड डीजल हमको पेट्रोल पंप पे मिल जाता है आसानी से। ठीक, लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट इट बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 11.5। ओके, तो हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे क्या है? एक्टिविटी 11.5, लेट अस कंडक्ट अ सर्वे।
तो यहाँ पे हम एक सर्वे कंडक्ट करेंगे. क्या है वो? कंडक्ट अ सर्वे ऑफ व्हीकल इन योर नेबरहुड. विच टाइप ऑफ व्हीकल्स आर देयर. पहले आप सर्वे करो कि आपके आसपास आपके नेबरहुड में किस टाइप के व्हीकल्स प्रेजेंट है, एंड वो जो टाइप के व्हीकल्स है वो किस तरीके के फ्यूल्स को कंज्यूम करते हैं. मतलब आप देखोगे कि हर एक व्हीकल एक ही जैसा फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता है ना, सब में अलग अलग फ्यूल भरे जाते हैं. नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन दैट यू कलेक्ट इन टेबल 11.3. और जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो आप टेबल 11.3 में फिल करेंगे. जैसे टाइप ऑफ व्हीकल एंड फ्यूल यूज्ड, कि कौन से टाइप का व्हीकल है एंड वो क्या फ्यूल यूज कर रहा है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है. जैसे कि अगर हम बात करें कार की, चलो सबसे पहले हमने नॉर्मली कार ले लिया. ठीक है, हमने क्या किया, कार ले लिया. ठीक है, कार में क्या होता है, पेट्रोल. नॉर्मली कार में पेट्रोल डलता है. जो हेवी व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक हो गया है ना, ट्रक की बात अगर हम करें, हमारे आसपास हमको ट्रक भी मिल जाएगा. ट्रक में क्या भराया जाता है, डीजल. ट्रक में क्या भर दिया, ओ इट्स डीजल. डीजल दोबारा से लिख दूं क्या, रुको. ट्रक में क्या फिल किया जाता है, ट्रक में डीजल फिल किया जाता है. फिर मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल में भी क्या हो जाएगा, पेट्रोल. ऑटो, हमें अपने घर के आसपास ऑटो भी दिखाई देते हैं. ऑटो, ऑटो में क्या फिल होता है, सीएनजी फिल होता है. ठीक है, ऑटो में क्या फिल कराया जाता है, तो ऑटो में फिल होता है सीएनजी. आया समझ में, क्या फिल होता है ऑटो में, सीएनजी. तो इस टाइप के हमें व्हीकल्स हमें हमारे आसपास दिखे एंड उसमें इस टाइप के फ्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, भराए जाते हैं. नाउ व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्यूल यूज. सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का क्या फ्यूल, देखो सारे कॉमन ही है, सारे ऑटोज में और जो छोटी छोटी गाड़ियां होती है वो सारे सीएनजी बेस्ड होते हैं. ठीक है, कुछ बैटरीज पे भी आ गई हैं. हाँ, ये तो हमने देखो, उसमें क्या होता है, फ्यूल नहीं, वो उसको चार्ज करते हैं. जैसे ई रिक्शा है, ठीक है, तो उसमें एज सच कोई फ्यूल नहीं डलता है, उसमें क्या होता है, उसको चार्ज करते हैं. ऐसी बहुत सारी कार वगैरह भी हैं जो डीजल, पेट्रोल, सीएनजी किसी से नहीं चलती, उसको हमको चार्ज करना पड़ता है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. इससे क्या होता है, इससे हमारा एनवायरमेंट ग्रीन एंड क्लीन बनेगा. ठीक. So what are the most common type of fuel used? Petrol and diesel are the two most widely used fuels for the vehicles. Petrol and diesel and kerosene are obtained from petroleum. पेट्रोल, डीजल और केरोसिन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, सो पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन पेट्रोलियम से ऑब्टेन किया जाता है. सो पेट्रोलियम है क्या, यस, पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम अलोंग विद द नेचुरल गैस एंड कोल आर कॉमनली कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. तो देखो फॉसिल फ्यूल जो है एक रॉ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि रॉ फ्यूल्स होते हैं. ठीक है, जिसमें से बहुत सारे सब्सटेंस निकल कर आते हैं, जिसमें से एक सब्सटेंस पेट्रोलियम भी है, और पेट्रोलियम में क्या होता है, पेट्रोल एंड डीजल प्रेजेंट होते हैं. ठीक. So they are formed essentially from the remain of the microorganisms and the plants that go buried deep inside the earth and were converted to petroleum, natural gas and coal. क्या कह रहे हैं, आपने ये चीज सुनी होगी ना कि हमें ज्यादा पेट्रोल यूज नहीं करना चाहिए, यूज क्या, वेस्ट नहीं करना चाहिए. अगर हम कहीं पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके आसानी से जा सकते हैं तो जरूरी नहीं है कि वहां पे हम अपनी कार वगैरह को लेके जाएं. ठीक है, तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें डीजल और पेट्रोल को ना सेव करना है. वाई हमें डीजल और पेट्रोल को सेव करना है, क्योंकि इनको बनने में हजारों साल लग गए. ठीक है, इनको बनने में हजारों साल लग गए. अब वापस से, ठीक है, अब वापस से क्या होगा, अब तो खत्म हो जाएगा हम, क्योंकि इतना एक्सेसिव में इस्तेमाल कर रहे हैं. पहले तो बहुत कम गाड़ियां हुआ करती थी, अब के टाइम के पे क्या है कि एक ही घर में 4-4 गाड़ियां हैं, फिर चारों लोग अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है, तो चारों लोग पेट्रोल भी डलवा रहे हैं, कुछ गेड़ियां मारने के लिए निकल जा रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल तो खर्च हो ही रहा है. सो वी आर अल्टीमेटली वेस्टिंग दी फॉसिल फ्यूल. और उस फॉसिल फ्यूल को बनने के लिए कितना समय लग गया, समय तो छोड़ो, वो बना किस चीज से है ये देखो.
जब एक बार नेचुरल डिजास्टर आया था तो उसमें पूरा जो प्लांट्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो ज़मीन के अंदर ऐसे धंस गए थे, एंड जैसे जैसे टाइम बीतता गया उस पे लेयर बनती चली गई, और अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वो जो है वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, वो कोल में कन्वर्ट हो गए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलके बना है, प्लांट्स एनिमल्स से मिलके बना है। अब वो डिजास्टर लेकर आ पाना, यानी कि फिर से हम पूरी दुनिया खत्म करेंगे, फॉसिल फ्यूल बनाएंगे, फॉसिल फ्यूल बनाने में हजारों साल लगेंगे, फिर से नई दुनिया आएगी और फिर ये इन फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करेगी। सोच रहे हो कहाँ पे हम जा रहे हैं? ठीक है, तो इतना ज़्यादा हमको टाइम लगेगा फॉसिल फ्यूल बनाने में, बहुत ज़्यादा। तो अब ऐसी भी चीज़ें चल रही हैं जैसे लैब वगैरह में इसको प्रिपेयर कराया जा सके, क्योंकि दोबारा से सेम नेचुरल डिजास्टर और पूरा प्रोसेस कर पाना इज इम्पॉसिबल, राइट। तो इसीलिए देख रहे हो कितनी मेहनत से ये बना है, तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। It take millions of years of those fossils to form. Natural gas is used for cooking and the generating electricity. Nowadays it is also used in the form of compressed natural gas. Natural gas को हम CNG की फॉर्म में भी यूज करते हैं, that is compressed natural gas. ये एक क्लीन गैस माना जाता है जो बहुत कम पोल्यूशन क्रिएट करता है। As a fuel for the vehicle, it is a cleaner fuel than petrol and diesel. डीजल तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, फिर पेट्रोल भी पोल्यूशन क्रिएट करता है, बट सीएनजी जो है वो कम पोल्यूशन क्रिएट करता है एज कंपेयर टू डीजल एंड पेट्रोल। कोल इज मेनली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराया जाता है, एंड इट इज फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द इंडिया। फाइंड आउट द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट एंड मार्क देम इन अ मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको ये पता करना है कि सबसे ज्यादा किस स्टेट में कोल प्रोड्यूस होता है ना? डू यू नो? क्या जानना है भाई हमको? अर्लियर कोल, वुड एंड डंग केक वर यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग। ये सब आपको पता होगा, हमारे गांव में आज भी ये चीजें यूज की जाती है। ठीक है, काउ डंग, उसके ऐसे ओपले बनाए जाते हैं, ठीक है, और उस पे खाना पकाया जाता है, लकड़ी पे खाना पकाया जाता है, कोयले पे खाना पकाया जाता है, ठीक है, चूल्हे पे ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती है। नाउ डेज लेस पोल्यूशन, नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी वगैरह यूज किया जाता है डोमेस्टिक फ्यूल्स, एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। ये सारी चीजें जो है वो कम पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। पहले की जो चीजें थी कोल, वुड, काउ डंग, ये ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती थी, ठीक है, और इसकी वजह से ना लोगों को सफोकेशंस वगैरह भी हो जाती थी, है ना, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते, विच इज वेरी सफोकेटिंग। नाउ okay, coal, petrol and natural gas. So fossil fuels are found in limited quantities. जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल है वो भर भर के तो नहीं है, देखो कितने सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन फॉसिल फ्यूल का। तो अब हमारे पास ये जो फॉसिल फ्यूल है ये कम लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, एंड ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर हम इसी तरीके से इसका इस्तेमाल करते रहे तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, है ना। इफ वी कंटिन्यू टू यूज देम इन दिस मैनर वी दैट वी करेंटली डू टू अवॉइड सच सिचुएशंस। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए भाई कि एक टाइम ऐसा है कि हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, है ना, हमारे पास फॉर्च्यूनर है, हमारे पास BMW है, हमारे पास ऑडी है, जी वैगन है हमारे पास, लेकिन हमारे पास उसको चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है ना। क्या करेंगे उसको घर में खड़ा रख के? उसको चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है, फिर गेड़ियां कहाँ पे मारने जाएंगे? शो ऑफ कैसे करेंगे अगर पेट्रोल नहीं होगा तो इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ढूंढे जा रहे हैं, पर जब तक ऑल्टरनेटिव ना मिल जाए तब तक एटलीस्ट हम उन्हीं पेट्रोल को थोड़ा बचा बचा के यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ताकि हमें शो ऑफ करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा, राइट। सो टू अवॉइड सच सिचुएशंस वी नीड टू एक्सप्लोर ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। सो व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड, स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आर प्रोड्यूस्ड व्हिच पोल्यूट द एयर। जब हम गाड़ियां चलाते हैं तो उसके पीछे से धुआं निकलता है ब्लैक सा, ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है, इससे एयर पोल्यूशन होता है। आपने देखा है ना गाड़ियों का पोल्यूशन चेक होता है, एयर पोल्यूशन चेक होता है, ठीक है। आपके पास अगर कोई कार वगैरह है, स्कूटर है, स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, तो आप उसका पोल्यूशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या करती है, स्मोक क्रिएट करती है विच पोल्यूट आवर एनवायरमेंट, so which pollute the air. Over dependence on fossil fuel for transportation and as a domestic fuel has resulted in a large scale air pollution. हम देखो खाना बनाने के लिए डोमेस्टिक फ्यूल्स पे डिपेंड है, कहीं आने जाने के लिए हम फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड है,
तो ये सब क्या कर रहे हैं, जब भी ये चीज बर्न होती है तो इट विल क्रिएट पोल्यूशन, ठीक है, एंड ये एयर पोल्यूशन कॉज करता ही करता है, और एयर पोल्यूशन की वजह से सांस लेने में हमें दिक्कत हो जाती है, ठीक है। लेट अस डू आवर बिट टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल बाय। अब देखो फॉसिल फ्यूल को हम कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अगर कोई पास जगह है तो यूज साइकिल या फिर वॉक करके चले जाओ, जरूरी नहीं है कि हम अपनी ऐसे बुलेट उठाए और दौड़ जाए, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, और अगर हम कहीं ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो अपनी कार को, अपनी बाइक को खुला ना रखें, है ना, ऑन पोजीशन में ना रखें, उसको बंद कर दे, ऑफ पोजीशन में कर दे, ताकि हमारा पेट्रोल थोड़ा बहुत तो बची जाए, ठीक। तो ये सारे सजेशंस हैं जिसको हमें मानना चाहिए ताकि हमारा फॉसिल फ्यूल बचा रहे लंबे टाइम तक। नाउ 11.7 इज नेचुरल रिसोर्सेज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल है ना, जो वापस से उसको रिन्यू कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए, उसको वापस से हम रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। सो नेचर ट्रीजर फुलफिल आवर नीड्स। सॉइल है, वाटर है, ये सारे के सारे दी ऑल आर द नेचर ट्रीजर्स। फॉरेस्ट है, नेचर ट्रीजर्स है, रॉक है, नेचर ट्रीजर्स है, ये सब हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारी नीड को फुलफिल करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। दे आर एसेंशियल रिसोर्सेज टू सस्टेन आवर लाइफ ऑन द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, तो सन इज ऑल्सो अ नेचर ट्रीजर, ठीक है। वाटर फ्रॉम रिवर एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो चीजें हमें नेचर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, जो चीजें हमें नेचर प्रोवाइड करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। हवा नेचर दे रही है, नेचुरल रिसोर्स। सनलाइट नेचर दे रही है, नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। कोल फॉसिल फ्यूल नेचर ने दिया है, नेचुरल रिसोर्स। We also use natural resource to make many useful things for our convenient. हम natural resource का इस्तेमाल करते हैं अपने convenient के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब का, इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, फर्नीचर, सोलर पैनल, बाइसिकल, मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। ये सारी चीजें कैसे चलती हैं, देखो ये है तो ह्यूमन मेड, बाइसाइकिल है, कार है, ये ह्यूमन मेड है, बट जिसपे ये चलती है वो तो नेचुरल रिसोर्स है, वो तो हमने नहीं बनाया, वो तो नेचर ने हमको बना के दिया। सो ऑल सच रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो जो चीज हमको नेचर ने दी है दैट इज द नेचुरल रिसोर्सेज, जो चीज ह्यूमन ने अपने यूज के लिए बनाई है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन मेड या फिर मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। You have learnt about the various natural resources such as air, water, energy from sun, forest, soil, rock, mineral and fossil fuel. These all are the natural resources which we get from nature. Some of these natural resources, अब इसमें से कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो वक्त आने पे, मतलब अगर हम उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो रिप्लेनिश हो जाएंगे, है ना, एंड थ्रू नेचुरल प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. If you remember, Aji told Bhumi and Surya that they could collect only those नीलिकाई that had fallen on the ground. याद है अजी ने क्या कहा था कि हम सिर्फ वही गूसबेरीज उठाएंगे जो जमीन पे नीचे पड़े हुए हैं, हम उन गूसबेरी को हाथ नहीं लगाएंगे जो ऑलरेडी पेड़ पे है. क्यों? क्योंकि वो बर्ड्स के लिए, वो उन एनिमल्स के लिए हैं. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पहले से उनके लिए बचा दिया, उनके लिए कंजर्व कर दिया. अगर हम उनको भी तोड़ के खा जाते, हम तो खा सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन वो बर्ड्स, वो एनिमल्स क्या खाते, वो इंसेक्ट क्या खाते. दिस मेक श्योर दैट देयर वुड बी इनफ फ्रूट्स फॉर अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स. The seeds from dropping of animals and the birds would enable new trees to grow, though it would take some years before we get fruits of these new trees. तो ये जो birds और जो animals है ना, वो जब इन fruits को खाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके गिराएंगे, फिर वहाँ पे germination होगा और एक नया पौधा उग जाएगा. So plants जो है, प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, जो इंसेक्ट्स है, ये सभी प्लांट्स ग्रो करने का काम करते हैं. तो अगर हम इनके लिए कुछ चीज रखेंगे तो ये भी हमारे लिए कुछ ना कुछ चीज बना के जाएंगे. यस, सो दस रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड, रिप्लेनिश और रिस्टोर विद अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज. ठीक है, तो जो वापस से रिप्लेनिश हो सकता है, जो वापस से रिन्यू हो सकता है, जो वापस से रिस्टोर हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह,
है ना, तो वो रिन्यू हो सकता है, राइट। एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट क्या है? एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसको हम रिन्यू करा सकते हैं। नेचर रिन्यू देम एंड वी शुड यूज आवर नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशली, और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। ऑन अदर हैंड, fossil fuel take millions of years to form. They are found in limited quantities and once used they get exhaust. कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है, जिनको बनने में क्या लग जाते हैं? मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, एंड वो एक बार खत्म हो गए तो वापस से कैसे बनेंगे? मिलियंस ऑफ ईयर तक हम थोड़ी रह पाएंगे। एंड दे आर नॉट प्रोड्यूस और रिप्लेनिश विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इस टाइप के रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? तो इस टाइप के रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि क्या है यहाँ पे? मिनरल, सॉइल, रॉक, कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैसेस। इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। एक बार कंज्यूम हो गए तो कंज्यूम हो गए, वापस से फिर ये हमको नहीं मिल पाएंगे। नाउ रिसोर्सेज वी यूज, अब जो रिसोर्सेज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। सो इट इज अ टाइम फॉर भूमि एंड सूर्या टू गेट बैक होम आफ्टर अ वंडरफुल हॉलीडे एट देयर अजी, है ना। तो अपनी ग्रैंड मदर के घर पे आए हुए थे ये छुट्टियां मनाने के लिए, अब इनकी छुट्टियां होती हैं खत्म, वापस से इनको जाना पड़ेगा अपने घर, ठीक है। देयर अम्मा यानी कि देयर मदर कम टू पिक देम अप, ठीक है, उनकी मदर जो है वो आई है उनको पिक करने के लिए। भूमि एंड सूर्या शो हर दैट वेजिटेबल प्लांट्स दैट हैव स्टार्टेड टू ग्रो इन द गार्डन एंड द ड्राइड चिली गिवन बाय द अजी टू टेक होम। तो वो क्या देख रहे हैं, ठीक है, भूमि एंड सूर्या शोज हर, वो अपनी मदर को क्या दिखाते हैं? वेजिटेबल प्लांट्स दिखाते हैं जो ग्रो होना स्टार्ट हुए हैं, और वो ड्राई चिलीज दिखाते हैं जो उनकी अजी ने उनको दिया था घर ले जाने के लिए। दे notice changes in the color of skyline and the smell of the air once they reach the city. There are very few trees, ठीक है। जब वो शहर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पे तो बहुत कम ट्रीज है, गांव में तो बहुत सारी ट्रीज थी, बहुत सारे खेत थे, एंड वहां पे स्मेल भी चेंज उनको मिलती है। सो द एयर डज नॉट स्मेल एज गुड एज द एयर एट अजीज प्लेस। जो उनका विलेज था, जो उनकी दादी का जहाँ पे घर था, वहाँ की हवा भी बहुत सुनहरी थी, वहाँ की हवा की भी स्मेल बहुत अच्छी थी। बट जो इनका घर है वहाँ पे उतनी अच्छी हवा नहीं आ रही है, उनको स्मेल अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स हैं, उनसे पोल्यूशन निकल रहा है, तो वो एनवायरमेंट को गंदा करेगा, वो हवा को पोल्यूट करेगा, राइट। The air is polluted. Amma says yes. When we use fossil fuel in our vehicles, smoke is generated. जब हम अपने व्हीकल्स में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो वो स्मोक को जनरेट करते हैं विच कॉज पोल्यूशन, ठीक है, जो पोल्यूशन कॉज करते हैं। नाउ देयर आर व्हीकल्स विच कॉज लेस पोल्यूशन। कुछ ऐसे भी व्हीकल्स होते हैं जो लेस पोल्यूशन कॉज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम बोल सकते हैं क्योंकि वो क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, लाइक सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो बैटरी पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दैट डू नॉट रिलीज एनी स्मोक। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो पीपल आर मेकिंग एन एफर्ट टू क्रिएट ऑल्टरनेटिव्स। अब क्या है, लोगों को पता है कि भाई अब नुकसान हो रहा है हमारा, ठीक है, हमारे नेचर का नुकसान हो रहा है, तो इससे बचने के लिए अब ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जा रहे हैं। क्योंकि हम तो हमें ही करेगा अगर नेचर को नुकसान होगा तो, क्योंकि नेचर में कौन रह रहा है? हम रह रहे हैं, ठीक है। तो लोग उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, लोग क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैन यू लिस्ट सम ऑल्टरनेटिव फॉर रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन? तो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या है? ई रिक्शा, एक हम ई रिक्शा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, हम सीएनजी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, जिससे हमारा एयर पोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा? काफी हद तक कम हो जाएगा। नाउ वी यूज मैनी नेचुरल रिसोर्सेस in our everyday life. Let us identify some resources that we use by performing activity. तो हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, तो एक एक्टिविटी की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 11.6, लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वी यूज्ड।
तो कौन से नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में बात करेंगे. नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज यू डू इन योर डेली लाइफ एंड राइट डाउन द नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ईच एक्टिविटी. Some items are already filled in using them as a guide to fill the remaining blanks now. चलो इसको फिल कर दो फटाफट से, इसको फटाफट से फिल कर देंगे. नेचुरल रिसोर्सेज यूज, हम कौन से नेचुरल रिसोर्सेज का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. जैसे वॉशिंग क्लोथ, वॉशिंग क्लोथ के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं. मेकिंग क्ले टॉय, उसके लिए हम कौन से नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं. सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे. कलेक्टिंग फायरवुड, उसके लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं. मेकिंग काइट्स, काइट्स के लिए पेपर है ना, और बैम्बू, उसमें जो लकड़ियां लगी होती है वो क्या है, बैम्बू ही तो है. फिर है हैविंग ब्रेकफास्ट, तो उसके लिए फूड, प्लांट्स, एनिमल्स. ठीक है. और नेक्स्ट में अगर आपको लिखना है खुद से तो आप व्हीकल्स वगैरह लिख सकते हो. व्हीकल्स वगैरह में क्या हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल का हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, व्हीकल्स में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं. नाउ हाउ मेनी नेचुरल रिसोर्सेज डिड यू लिस्ट, तो जितने हमसे पूछे थे हमने सारे के सारे लिस्ट कर दिए. नाउ कंपेयर योर लिस्ट विद योर फ्रेंड. ओके, यू एंड योर फ्रेंड हैव लिस्टेड मेनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी यूज एवरी डे. These resources are air, water, soil and food for plants and animals. Definitely हमने यही लिखा है. ठीक है, we get these resources from nature and also make things using them for our consumptions. तो नेचर से हमें ये चीज़ मिलती है और हम इसको अपने कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं. Therefore we must conserve our natural resources. हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना ही पड़ेगा, खास करके उन नेचुरल रिसोर्सेज को जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं. ठीक है, जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे आने वाले टाइम में. तो अगर देखो, क्योंकि यूज तो हमको करना ही है, तो हमें पता है कि भाई अगर एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो हमें उसके ऑल्टरनेटिव्स बना के पहले से ही रख लेने चाहिए. एंड यूज देम रिस्पॉन्सिबली विदाउट वेस्टिंग देम. दिस वे वी कैन कंटिन्यू टू फुलफिल आवर प्रेजेंट नीड्स एंड ऑल्सो हमने सेव कर लिया तो फ्यूचर में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट. तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, ठीक है, ये महात्मा गांधी एम.के. गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी आई थिंक, है ना. सो अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड. कह रहे कि अर्थ के पास इतनी सारी चीजें हैं कि वो हर एक इंसान की जरूरतों को पूरा कर सकता है, बट हर एक इंसान के लालच को वो पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान की लालच कभी खत्म ही नहीं होगी. ठीक है, अगर आज हमें इतनी चीज़ें मिल जाए, हम ऐसा सोचेंगे कि आज मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी. जब मुझे उतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी ना तो मैं बोलूँगी कि नहीं मुझे और चाहिए, फिर मुझे और मिल जाएगा, मैं बोलूँगी नहीं मुझे और चाहिए और चाहिए. तो इंसान की ग्रीड की कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, अर्थ के पास इतनी चीज़ें हैं कि वो हर एक इंडिविजुअल की नीड्स को पूरा कर सकते हैं, पर उनकी ग्रीड को कभी वो कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि किसी की ग्रीड कभी खत्म ही नहीं होगी. ठीक है, तो ये कहा है मोहनदास करमचंद गांधी, एम.के. गांधी ने. नाउ ओके, तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड्स स्टार्ट हो गया एंड देन चैप्टर इज फिनिश्ड. इसके बाद बचते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. क्या ये चैप्टर आपको समझ में आया? देखो इंटरेस्टिंग चैप्टर तो मुझे लगा, है ना, बोरिंग तो खैर नहीं था. चलो चैप्टर है, हमें तो पढ़ना ही था. बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, एनसीईआरटी को जरूर रीड करिए. हर एक क्लास में मैं आपको बोलती हूँ एनसीईआरटी को रीड करना सीखो. छोटी क्लास से रीड करना सीखोगे तो बड़ी क्लास तक आपको आदत हो जाएगी, है ना. और एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, बाकी जैसे ही हमारे सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, हम बिल्कुल एंड पे हैं, उसके बाद हमारी प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच. गुड नाइट एवरीवन. बाय बाय. टेक केयर.